नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इस वीडियो में है इसको क्या है कंप्लीट करूंगा जो भी ये पूछा गया है। एक शिफ्ट का ये पूरा मैथमेटिक्स का पेपर है जिसमें पिछले वीडियो में लगभग हमने 15-16 क्वेश्चन किया है और इसमें जो बचा हुआ है क्योंकि 30 क्वेश्चन रहते हैं मैथमेटिक्स में, वो मैं आज में इसमें कंप्लीट करूंगा। आज का मतलब कि दोनों सेम ही टाइम में, एक्चुअली वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए छोटा छोटा वीडियो करने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों से यही बोलेंगे कि स्टार्ट करने से पहले यही बात बोलना चाहूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी चीजें मैं अपलोड करूँ वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। चलिए शुरू कर दें। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें जो भी चीजें प्रोवाइड करवाई जाए सभी एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम से संबंधित चीजें ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ 11/5 - 2/3 ऑफ, ये तो आप पढ़ लिया। ठीक है, इतना देर से आप यही पढ़ रहे होंगे, मेरी बातों में ध्यान नहीं दे रहे होंगे। चलिए, इसका क्या है आपने पढ़ा होगा, BODMAS, BOD, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट हो गया, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो इसी में यही अप्लाई करके देखिए, जो भी सिंप्लीफिकेशन बेस पे क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन तक पूछ लिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, पिछले में भी देखा था मैंने हम लोगों ने एक। ठीक है, तो एक ही शिफ्ट का ये मतलब 2 पूछ लिया गया है, तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 11/5 माइनस, अभी हम ब्रैकेट रखने देते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे तब ना ब्रैकेट बाहर निकालेंगे। ठीक, 2/3, 2/3 माइनस, इन दोनों में पहले क्या करेंगे, तो पहले हम ऑफ को देखेंगे। पहले हम ब्रैकेट देखते हैं फिर ऑफ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या काफी चीजें हैं तो हम ब्रैकेट बाद में देखेंगे। ठीक, 2/3 ऑफ मतलब बोले तो मल्टीप्लाई 3/5, ये हो गया माइनस का 1/5, ये चीज करेंगे हम। उसके बाद फिर प्लस कर दिए इधर, और इधर क्या हो जाएगा 6/5, और डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, ये करेंगे हम। ठीक, यहाँ पर 11/5 ये आपका हो गया। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको इसको ध्यान में रखते हुए काम करते हुए चलना है। तो ये देखिए, ये पूरा एक अलग मान लीजिए जो कि ब्रैकेट में अलग दुनिया है, ये इसकी अलग दुनिया, इसकी अलग दुनिया, इसकी अलग दुनिया है। ठीक, तो अगर आप ऐसे मान लेंगे तो आपको करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत लोगों को गलती हो जाता है। माइनस 2/3, 3/5, 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 2/5 बचेगा, और माइनस 1/5। ठीक, अब आगे चलते हैं। 11/5 माइनस, सॉरी यहां पर जो आपका ये बना क्या बना, 6/5, 4/5, 5 से 5 कट जाएगा यानी कि 6/4। ठीक है, यहां पर अब इधर देखते हैं, 2/5 माइनस 1/5, इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1/5। अब ब्रैकेट तो निकले ही अलग लगभग, कोई मतलब है नहीं। फिर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब इसको और अगर सॉल्व करें तो 11/5 माइनस 1/5 और प्लस 2/3, सॉरी 3/2, ये बनता है ये। इसमें से इसको घटाएंगे, 11/5 में से 1/5 यानी कि 10/5 होगा। 10/5 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, 10/5 2 आता है, प्लस 3/2। ठीक, 2 दूनी 4, 3 7, 7/2, ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है ए। तो बस इसको क्या है ना, आपको ये चीज ध्यान रखना है, BODMAS कैसे अप्लाई करना है, कहां कहां करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एन अमाउंट 25,000 बिकेम 36,000, मतलब कि हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है टोटल इंटरेस्ट के बाद, आफ्टर इंटरेस्ट 36,000, और बिफोर इंटरेस्ट कितना था अमाउंट, तो ये 2 बोल दीजिए, ये A1 बोल दीजिए, ये कितना था 25,000, यानी कि कितना बढ़ गया 11,000। 11,000 आपको टोटल अमाउंट बढ़ रहा है, क्या होकर के, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे एनुअली 2 साल में। ठीक, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और 2 साल में आपका 11,000 बढ़ा है। तो आपसे यही पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब कि कितने दर से ब्याज की दर पूछा है। ब्याज की दर निकलने की आपको पिछले वीडियो में बताया गया था एक तरीका, क्या कि आपका 25,000 रुपया जो है ये हो गया आपका प्रिंसिपल, इसका
कितना परसेंट निकालें, 1 2, ये जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब 2 साल का सिंपल इस पे इंटरेस्ट प्लस इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल के लिए यहां पर, और इन तीनों का सम ही हमारा क्या हो जाएगा, ये ना किया था हम लोगों ने। तो 25,000 कितना परसेंट निकाले हम कि जो है 11,000 हो जाए। अगर आप देखें इसका अगर हम 20% का बात करें 1/5 का कितना आएगा 5,000, और इधर भी 5,000, यानी कि हम कितना कर रहे हैं 20% लेके चल रहे हैं। ठीक, ये मानना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ कितना परसेंट होता है। अगर आप अच्छा खासा कैलकुलेशन कर चुके हैं मैथमेटिक्स में तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इसका अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1,000। ठीक, अगर टोटल सम करेंगे तो कितना हो जा रहा है 10,000 प्लस का 1,000 जो कि 11,000 है, 11,000 होगा। यानी कि आपने कितना इंटरेस्ट में 20,000 का, सॉरी 20% के इंटरेस्ट के दर से आपने 25,000 का 36,000 किया रुपया। ठीक, अगर इसको आप सिंपली जो है बेसिक मेथड से करना चाहें तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड से क्या करेंगे, जैसे अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल, फॉर्मूला 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू पावर एन, एन बोलिए या टी बोलिए, टाइम होता है ये। ठीक, यहां पर आपने अमाउंट कितना था 36,000, प्रिंसिपल कितना है 25,000। ठीक, 1 प्लस आर आपको निकालना है डिवाइड बाई 100 के पावर कितना है 2 साल। इसको इधर कीजिए, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, एक सेकंड। तो हम लोगों ने ऊपर क्या क्या देखा, क्या कहां तक हम लोग पहुंचे थे 36,000 इज इक्वल टू 25,000 इंटू का 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, सॉरी ये आर है, पक्षी नहीं है, चिड़िया नहीं उड़ रही है, एंड पावर का 2। इसको आप उठा के इधर कर दीजिए, 36 पहले तो काट दीजिए, 3 0 0 काट दीजिए, क्यों ज्यादा लिखने का बहुत शौक है तो भाई आप लिखते रहिए, हमको नहीं शौक है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक, के पावर 2। अब इधर आप देखेंगे तो क्या आएगा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये क्या है स्क्वायर है। इसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस आर टू पावर 100 का स्क्वायर आपका ये हो गया। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 6/5 बोल सकते हैं। यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं ये तो आपका 100 है ही, तो यहां पर अगर आप कीजिएगा इसको तो क्या कीजिएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 ये कीजिएगा ना, इज इक्वल टू 6/5। अब आप देख रहे हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इसमें भी आप देखिए उसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये जो है आपका अमाउंट है, यानी कि अमाउंट 1 यूनिट बढ़ गई, कितना में 5 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 6 यूनिट हो रहा है, यानी कि 5 का 1 यूनिट कितना परसेंट है, तब परसेंट निकालने को पता है, तो ये कितना बोलेंगे आप 5 दूनी 10 और 0 20%, यानी कि यही अगर आप यहाँ पर 20% रख दें, यहाँ पर 20 और 20 रख देंगे तो 120 डिवाइड बाई 100, यानी कि इसको भी कैलकुलेट करेंगे अगर 120 डिवाइड बाई 100 यानी कि 6/5 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप ऐसे सिंपली इसको करना चाहेंगे इस मेथड से, इस मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप अच्छा खासा किए हैं मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें भी क्या है कि थोड़ा शॉर्ट लगा सकते हैं, आपको इतना इधर करने की जरूरत नहीं था, यहीं से आपको ये कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर करके 5 से 6 यानी कि 20% का इंक्रीज हो रहा है, ये 5 से 6 हो रहा है 20% इंक्रीज, बस आपका हो गया काम। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि क्या बोलते हैं बेलनाकार टैंक की क्षमता कितना है, तो यहाँ पर दे दिया वॉल्यूम 6160 मीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया है। यदि टैंक के आधार का व्यास, क्या बोला है व्यास यानी कि डायामीटर कितना बोला है 28 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, तो रेडियस आपका कितना बोलेंगे 28/2 यानी कि 14 मीटर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो बोलिएगा सर वॉल्यूम तो होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच, जो होता है वॉल्यूम। हमको क्या निकालना है इसकी डेप्थ। अब देखिए आपका सिलेंडर है ये,
ठीक, कोई भी सिलेंडर है। अब इसका डेप्थ बोलिए, ये गहराई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, दूरी तो बराबर है ना, लेंथ तो बराबर है, तो हम इसको बोल रहे हैं हाइट, या यहाँ पर डेप्थ भी लिख सकते हैं। ठीक, 22/7 पाई का वैल्यू हो गया, और आर क्या है 14 इंटू का 14, और इंटू का हाइट आपको निकालना है, और इधर से कितना दिया हुआ है 36160, ये दिया हुआ है। इसको कट पिट कीजिए, इसका आंसर। चलिए इसको भी कर ही देता हूँ, मैं तो बोलिएगा आधा में छोड़ दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम हाइट ले लेते हैं, हाइट इक्वल टू 6 कितना था 6160 डिवाइडेड बाई 22 इंटू का 14 इंटू का 14, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक, आप यहाँ से कीजिएगा तो 11 से कीजिएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 11 25 55, और 11 छके 66, और एक तो जीरो रहने दीजिए। ठीक, अब यहाँ 7 से काटिएगा, ये भी 2 बचेगा, 14 दूनी 28 दूनी का 56, यानी कि पूरा मिला करके 56 एक हो गया, बचा कितना 10। तो ये 10 मीटर इसकी जो हो जाएगी डेप्थ हो जाएगी या हाइट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर से एक पूछ लेता है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, यानी कि ये सरफेस एरिया इसका ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में दोनों ऊपर और नीचे का ढक्कन भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक, जब तक टोटल सरफेस एरिया ना बोले तब तक ढक्कन आपको ऐड नहीं करना है। कर्व सरफेस एरिया में केवल कर्व का निकालेंगे, अब केवल पूछ रहा है सरफेस एरिया कितना होगा, तो भी आप टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा। ठीक, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2πr, ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस 2πr, और प्लस का इंटू का कितना, तो हर एक का ये आप एक कर चले जाइएगा, तो पूरे जितना हाइट है यानी 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πrh, इतना तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस उसमें दोनों ढक्कन इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, यानी कि ढक्कन का एरिया कितना हो जाएगा πr², तो πr², और ये 2 टाइम रहेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार इसी सिलेंडर से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए पिछले पेपर में, इतना ज्यादा और सारे घनाव क्यू ये सबसे नहीं पूछा गया, क्यू क्यूबाइड ये सबसे उतना नहीं पूछा जितना सिलेंडर से पूछा है। ठीक, नेक्स्ट, अमाउंट 5000 हैज बीन इन्वेस्टेड वाया सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, देन इन हाउ मेनी ईयर इंटरेस्ट वुड बी 1500। अब पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 1500 कितने साल में आएगा। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम डिवाइड बाय 100, पीआरटी डिवाइड बाय 100, ये आप करना जानते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको है नहीं। तो बस इसको कर दीजिए 1500 इज इक्वल टू 5000 इंटू का रेट आपको पता है 10 इंटू का टाइम आपको निकालना है, टाइम रन दीजिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। 2 जीरो, एक तो इसको खा जाइए एक इसको खा जाइए, दोनों लड्डू खा गए, आप बचा यहाँ पर 500 1500 यानी कि 3, तो टाइम जो हो जाएगा, देखिए इंटरेस्ट क्या दिया गया है 10%, एनुअल है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी ये पूछ रहा है, ये 10% वार्षिक है, तो आपका ईयर जो है वार्षिक निकलेगा इसमें। ठीक है, अगर हाफ ईयरली बोलता है यानी कि 6 माही बोलता तो ये 6 माही होता, ठीक, यानी कि 1.5 साल फिर होता, समझ रहे हैं। तो बस यही इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन स्किप हो गया क्या, नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है। चलिए हटाइए, अब वो सब छोड़िए, बस इसका वैल्यू रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। वैल्यू रखिएगा sin 30 डिग्री क्या होता है, cot 30 डिग्री sin 30 डिग्री से वो होता क्या है, तो sin 30 डिग्री का बोलेंगे क्या कि 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर हो गया, मतलब 1/4 हो गया, कट जाएगा 4 से 4, और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस कीजिएगा 3 cot 60 डिग्री का बात करें तो cot 60 हो जाता है 1/√3 इंटू का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 2 10 45 डिग्री क्या होता है 1, और 1 10 स्क्वायर 45 डिग्री कहेंगे नहीं 1 का स्क्वायर। अभी सबको आप जोड़िए घटाइए तो यहाँ पर से पूरा ये निकलेगा क्या 1 + 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जहां तक देखा गया है बहुत सारे क्वेश्चन में कि 0 आंसर रहा है इस सप्लीमेंट्री टाइप का स्टेप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। लेकिन अब आंख बंद करके 0 मार के नहीं आइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या है कि बस सिंपल जो भी है टेबल किसका
साइन थीटा कॉस थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, इसका आपको ध्यान करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना CBT 1 में लगभग 70% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जा रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इतना। अब देखिए यहाँ 3 नंबर का प्रोडक्ट बोल रहा है और उसका रेशियो दे दिया है कितना, इतना। अगर हम आपसे बोले हैं कि ABC 3 नंबर है, ठीक, और इसका रेशियो कितना बोल रहा है 3:5:2, ठीक। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमंग द 3 नंबर। अब इसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा? तब बोलिएगा सर ये तीनों का रेशियो में सबसे बड़ा का तो यही है, 5 है। तब इसका क्या हम करेंगे? तो अब यहां से देखिएगा 5 का किसी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 आ सकता है, नहीं आ सकता है। ऑप्शन एक तो आपने निगलेक्ट कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देख रहे हैं कि 3 नंबर का रेशियो दिया है, यानी कि हम इसको बोलेंगे क्या 3x 5x 2x, यही ना होगा। ऐसा नहीं कि 5 3 15 दूनी का 30 करके डिवाइड कर दिए, उसके बाद हमको आगे पता ही नहीं चला क्या करेंगे। अब इसका हम करेंगे 3x इंटू का 5x इंटू का 2x इज इक्वल टू 10290। ओके, अब इसको आप काट पीट दीजिए। 5 दूनी का 10 से 1 0 तो ये खत्म कर दीजिए। बचा कितना अब 3 3 3 9 1 4 3 12 और 3, ये कितना हो गया एक्स क्यू इज इक्वल टू 343। अब 343 से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि किसका क्यूब हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर और इधर स्क्वायर लेते हैं, और 1 से लेकर के 20 तक भी अगर आपने क्यूब पढ़ा होगा तो आपको ये चीज मिल गया होगा अब तक। ये किसका है? तो 7 का क्यूब है। बस यही सब चीजें एग्जाम में क्या है ना आपका टाइम बचा देती है। अगर ये आपको ध्यान में रहेगा तो बचा देगा टाइम। इसमें कम से कम आपका 10 सेकंड बचेगा, कम से कम। बाकी अगर प्रॉपर कैलकुलेशन में बढ़ जाएंगे तो कम से कम 20 सेकंड बचेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया 7। अब इसमें से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा वो कौन दिख रहा है 5, तो 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35। तो आंसर हो गया बी। ठीक, तो हो जाएगा, उम्मीद है हो जाना है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ मिक्सचर कंटेन एसिड एंड एल्कोहल इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्या दिया हुआ है एसिड और एल्कोहल। अच्छी चीज नहीं है, दोनों को दोनों में से कोई भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक, ये वॉशरूम वगैरह साफ करने में अच्छा काम आता है और ये बहुत कुछ साफ करने में काम आता है, जिंदगी तक साफ कर देता है यार, और क्या उसका बात करोगे। ठीक है, ये 3:2 के रेशियो में है हमारा, ये इनिशियली है। मिक्सचर कंटेन कर रहा है एसिड और एल्कोहल इन द रेशियो 3:2 ऑन एडिंग 10 लीटर ऑफ द एल्कोहल। क्या हमने ऐड किया इसमें? एल्कोहल को हमने ऐड किया। हमने एसिड में अभी तक कुछ नहीं किया इसमें, क्वेश्चन को समझिएगा, एसिड में कुछ भी नहीं बोला, एल्कोहल को इसने क्या किया, एल्कोहल में ऐड किया। और जब ऐड किया तो कितना किया 10 लीटर। ठीक, तो क्या हो गया रेशियो ऑफ एसिड टू एल्कोहल बिकम 3:5, 3:5 हो गया। मतलब कि हमारा एसिड जैसे था वैसे ही है। अगर यहाँ पर 4:6 बोला होता तो उसको भी आप इसी प्रकार में बनाना पड़ता, क्योंकि एसिड को आप बराबर रखेंगे तभी जाकर ये सब जो है क्या बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन का शॉर्ट तरीका कि कैसे हम जल्दी जल्दी इसको करें, उसके लिए बता रहा हूँ। एसिड में हमारा कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो एसिड को हम बराबर ही रखेंगे रेशियो में, तभी जाकर इधर हम करेंगे तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 किए तो कितना बढ़ा है हम 10 लीटर इसमें हम ऐड किए, यानी कितना यूनिट इंक्रीज हुआ तो 3 यूनिट। हम बोलेंगे कि सर 3 यूनिट जो है 10 लीटर के बराबर है। ठीक, 3 यूनिट 10 लीटर का था, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 10/3 लीटर। अब आगे बढ़ते हैं। What was the amount of acid in the original mixture? ओरिजिनल मिक्सचर में एसिड कितना था 3 यूनिट था और एल्कोहल था 2 यूनिट। हमको पूछ रहा है क्या एसिड, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 इंटू का 10/3 कर देंगे, बस ये ना करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10।
तो आंसर क्या हो गया 10। ये आपका इनिशियल एसिड। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, इसका एक डिटेल में लेक्चर डाल दो। डिटेल का मतलब ये है कि 15-20 मिनट में आपका इस सब टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड ओपी, सॉरी पी ओ और ओ क्यू, क्या है पी ओ ओ क्यू, ये देखिए पी ओ ओ क्यू आर द रेडियस ऑफ द सर्कम सेंटर। अब किसी भी सेंटर में अगर ये सेंटर है तो इधर का जो भी मिलाएंगे जहां सेंटर से उधर रेडियस ही होगा ना, सिंपल बात है। अच्छा सर्कम सेंटर यानी कि इसके वर्टेक्स में अगर हम सर्कल बना रहे हैं, वर्टेक्स को मिला रहे हैं सर्कल में, तो सर्कम सेंटर हो गया। लेकिन अगर यहीं पर से हम अंदर से मिलाएंगे तो इन सेंटर हो जाएगा। चलिए वो सब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी वो सब सर्कल वाला टाइप देखेंगे जियोमेट्री वगैरह में। सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए पी क्यू if angle PAQ is equal to 38 degree, what will be the angle PQO? क्या पूछ रहा है PQO, ये है Q, ये है O और ये है P, ये है A। इसमें दिया है APQ, ये क्या है सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल APQ, तो ट्रायंगल बता दिया। इफ एंगल PAQ 38 डिग्री, ये हमारा 38 दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप देखेंगे ये सर्कम सेंटर का ये क्या है रेडियस है। जब रेडियस से दोनों बराबर होगा, बराबर होगा यानी कि जो एंगल ये होगा वो एंगल ये भी होगा, यही होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे ना। सर्कम ये क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके सामने की दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होती हैं। ठीक, अच्छा सर्कम सर्कल में सेंटर वाला एंगल अपोजिट का वर्टेक्स वाला एंगल। ठीक, ये आपका एक कॉर्ड हो गया। इस कॉर्ड से आपका सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं उसी कॉर्ड से वर्टेक्स में जब एंगल बनाएंगे तो इस सेंटर का एंगल का आधा होता है कहां पर, वर्टेक्स में, सॉरी मतलब कि इसके आर्क में। ठीक, समझ में, मतलब कि ये एंगल जो है इसका आधा होगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ओ, या हम ये भी बोल सकते हैं एंगल O इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल A, बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। तो अब यहां पर क्या हो गया, आपको पता है ये 38 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो एंगल O इज इक्वल टू, एंगल O का मतलब यहां पर कौन सा हम बात कर रहे हैं, POQ का बात कर रहे हैं, एंगल POQ ये O है, इज इक्वल टू 2 टाइम 38 का 2 टाइम कितना होता है, ये हो जाएगा 76 डिग्री। अब आपको पता चलेगा 76 डिग्री ये है। अच्छा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर आप 76 निकाल देते हैं, 76 डिग्री निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, कितना बचेगा, तो 4 इधर प्लस 100 उधर, यानी 104। 104 जो है ये एंगल P और प्लस एंगल Q दोनों बराबर है, ये एंगल P और प्लस एंगल Q दोनों का सम है। अब इसको क्या है, दोनों आपका एंगल बराबर है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कोई भी है जो ही एंगल निकल जाएगा, यानी कि 54 डिग्री। समझ में आ गया होगा, सॉरी 54 कहां से हो गया यार, 104 को 2 से डिवाइड करेगा तो 52 ना होगा, 52 दूनी 104, ठीक है, तो 52 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इतने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज देखिए, ये जो है ना इन सर्कम सेंटर वाला, यहां से यहां, ये इसको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। इन सेंटर में क्या होता है, इन सेंटर मतलब कि आपका जो ये सर्कल है, तो इसमें ट्रायंगल जो है, सॉरी ये सर्कल जो है, ये ट्रायंगल ये ऐसे बनता है, ये इसमें मिला रहेगा, और ये हो गया सेंटर, और ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है, ये होता है। और इसमें भी इसी तरह से जब सेंटर बनता है तो सर्कल का वो सब चीज देखेंगे ज्योमेट्री में, अच्छी तरह से देखेंगे सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उसको उसी हिसाब से आगे करेंगे, ठीक है। इन बिटवीन 250 से 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5, 6, 7, किसे किसे 5, 6, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल। तो पहली बात तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
5, 6, 7 से कंप्लीटली डिविजन अगर निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं कि हमको नंबर तो ज्ञात होना चाहिए, वो कौन सा नंबर है। एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ से कितना है, 5 से करो 1 6 7, फिर 6 से करेंगे एलसीएम, मतलब सिंपल, देखिए कोई इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो बस सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया, फिर 7 7 6 42, यस 6 5 30, 210 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, तो 210। अब हमको क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, मतलब कि इससे 210 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तब बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर ही क्या है 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 210 है यार, इसको कुछ और मत समझ लेना। ठीक, अब बात यह आता है कि क्या 210 250 और 1000 के बीच में है, बोलेगा नहीं भाई, 210 250 तो 40 ज्यादा होता है, तो इसके बाद में क्या होगा, यानी कि हम ये कहेंगे 210 के मान लेते हैं या n मान लेते हैं, कोई एक वेक्टर इसमें। जब हम k को 1 रखें तो कितना आया 210, लेकिन जब ये 2 रखेंगे तो कितना आएगा 420, और 3 रखेंगे तो कितना आएगा 630, और जब यही हम k का वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आएगा 840, और जब 5 रखेंगे तो कितना आएगा 1050। लेकिन क्या हम इसको ले सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि हमको 1000 तक ही लेना है, 1000 के अंदर ही लेना है। तो 1000 के अंदर क्या है, एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, यानी कि कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल। तब बोलिएगा सर ये तो बस का बस 3 ही नंबर ऐसा है, एक तो 840 है, 630 है और 420 है। समझ में आ गया। देखिए पहले तो हम इसमें एलसीएम निकालें, एलसीएम निकल गया। एलसीएम निकलने के बाद जो भी एलसीएम निकाले वो नंबर क्या हुआ, इन तीनों से, अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालें तो जो भी नंबर आएगा वो उससे डिविजिबल होगा। ये 100% कंफर्म है और सत्य बात है, ठीक, इसमें कोई मिलावट नहीं। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको, लेकिन ये नंबर क्या है, आपका जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है वो फॉलो नहीं कर रहा है, 250 से कम है, तब 250 में जाने के लिए क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूना लीजिए, तीना लीजिए, चौगुना लीजिए, जो भी नंबर आएगा भाई, जो भी आएगा वो 2 उससे डिवाइड तो होगा ही ना। जब यही पूरा डिवाइड है, उसमें 2 का क्या, इसमें 1000 का भी गुणा कर दीजिएगा तो वो भी डिवाइड होगा इससे, बस वही बात। चलिए नेक्स्ट आगे। अ टेनिस प्लेयर ऑन 5 मैचेस, 5 मैच जीत गया और 12 मैच हार गया, और क्या हुआ, ड्रा, 3 मैच ड्रा हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 5 + 12 + 3 पूरे अपने कैरियर में। द फ्रैक्शन मैचेस लास्ट इन हिज कैरियर, टोटल इन्होंने कितना मैच खेला, तो आप बोलिएगा सर ये तो हो गया कितना 10, सॉरी ये 12 है भाई, यानी कि 20 हो जाएगा। टोटल 20 मैच इन्होंने अपने लाइफ में खेला, और कितने हारे हैं, तो 12। अब पूछ रहा है कि पूरे मैच में इन्होंने पूरा लाइफ का इसका फ्रैक्शन क्या बन रहा है हारने का, कितने में हारा है, 20 में 12 हारा है, ठीक, कितना बनेगा 6, और यहां पर 10, फिर काटिएगा 3 5, यानी कि 3/5 का फ्रैक्शन बन रहा है इसका हारने का। ठीक है, जीता कम हारा ज्यादा है यार। अच्छा जो मैच ड्रा हुआ उसको भी लेंगे भाई, खेला तो है ना यार उसने अपने कैरियर में, ऐसा थोड़ी ना है। चलिए आगे, दी एलसीएम ऑफ 2 नंबर, देखिए यहां पर दिया हुआ क्या, 2 नंबर का एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 156, एचसीएफ कितना है 26, देन फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर मान लीजिए x और y आपने नंबर लिया है, इन दोनों का नंबर का सम क्या है ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज और दिया है, डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि x - y भी दिया है, कितना 26। अगर हम आपसे बोले कि HCF 26 है, ठीक, तो आपका नंबर जो बनेगा क्या बनेगा 26x, एक नंबर ही बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 26y, यही बनेगा। तो यहां पर हम इसको क्या बनेंगे 26x 26y, यानी कि हमने जो नंबर बोला 26x एंड 26y, ये हमने नंबर लिया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक, तो ये 26x एंड 26y। चलिए नेक्स्ट पेज इसको करते हैं ठीक से। देखिए 2 नंबर हमने मान लिया क्या
पहले तो एक्स वाई मैंने नंबर माना था, एलसीएम कितना दिया हुआ था, एलसीएम इसका दिया हुआ था 156 और एचसीएफ 26, 156 और एचसीएफ 26, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मीन जो भी चीजें हैं उसमें जो भी नंबर है, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में समान है और दोनों में मल्टीप्लाई है, उसको निकाल देंगे तो वो हाईएस्ट कॉमन निकल जाएगा उसमें से, ठीक। ये हो गया एचसीएफ, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद में क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू का नंबर 2, मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू का सेकंड नंबर, ये हम लोग को पता है, ठीक। अब हमने माना कि दो नंबर क्या है, एक्स और वाई, लेकिन एक्स और वाई हमने माना क्योंकि हमको एचसीएफ दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम 26x एंड 26y ये हमने दो नंबर मान लिया, और दोनों नंबरों का डिफरेंस हमको दिया हुआ था कितना, 26x माइनस 26y इज इक्वल टू 1, नहीं 26 कुछ ऐसे ही दिया हुआ था यार, एंड दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, हाँ ये कितना दिया हुआ था 26, यानी कि यहां से अगर हम 26 निकाल ले तो x माइनस वाई जो आता है हमारा 1 आता है। हमको क्या निकालना है इसमें, क्या करना है, हमको इसमें ज्ञात करना है 26x प्लस 26y, ये हमको निकालना है। पीछे क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा है कि तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, हमने संख्या 26x 26y लिया, तो हम संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, हमको क्या है, इसको प्लस फॉर्म में करना है, तब जाकर हम 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे हमको आंसर मिल जाएगा। प्लस फॉर्म में इसको करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमको प्लस फॉर्म में बनाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम यहाँ पर प्लस में करें क्या 2xy, तो ये तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हमने जो 2xy लिया है उसको देना भी तो पड़ेगा, जिससे हम जितना लिए उतना देना पड़ेगा, तो माइनस का फिर 2xy, ये प्लस xy ये माइनस xy, काम दोनों बराबर हो गया, यानी कि 0 हो जाएगा, और माइनस का 2xy इसमें ऑलरेडी एक है और इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारा बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy इज इक्वल टू 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4xy, ये आ जाएगा 1 माइनस 4xy। अब हमको xy चाहिए, अगर xy का वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, तो हमने यहाँ ऊपर देखा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू n1 इंटू n2, एलसीएम हमने कितना लिया इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम कितना था 156 इंटू h26 इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमने क्या कंसिडर किया था, माना था हम लोगों ने, माना कि 26x और सेकंड नंबर 26y, 26 से काट दो, एक 26 खत्म, दूसरा 26 से काटेंगे 6 6 के 36, 3 बार में कट जाएगा, ठीक, सॉरी 6 बार में कटेगा दोस्त, 3 बार में 6 बार में कटेगा, यानी कि यहां से एक्स वाई जो निकला हमारा वो निकल गया कितना 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन समझिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और जब एग्जाम में पूछा है तो टाइम टेकन के कारण होता है कि आप स्किप पहले मारते हैं फिर आते हैं, इसमें समय बहुत बर्बाद होता है, एक बार में लग जाओ तो कंप्लीट करो, या तो फिर इसको छुओ ही मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई हमको निकल गया, अब हमारा यहाँ से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1, जब आप इसको माइनस इधर से लेके आए उधर तो ये प्लस होगा ना, ठीक, तो 1 प्लस 4xy, 1 प्लस ये 1 है, 2 मत समझ लेना, 4xy, xy का वैल्यू हमको पता है कितना 6, तो यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू का 6, 6 चौके 24 1 25 25, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई जो यहां से निकलेगा ये कितना निकल जाएगा
तब बोलिएगा सर ये तो 5 आ गया, ठीक। और x माइनस वाई हमको पता है कितना है, तो 1 है। यहां से अगर हम x और y का वैल्यू निकालें तो क्या निकलता है, फिलहाल हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हमको यही पता है ना x प्लस वाई, ठीक। 26x प्लस 26y हमको यही निकालना है, क्वेश्चन में ये दिया है ना। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं को योग यानी 26x प्लस 26y, 26 का दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 1 इंटू का सॉरी 5, यानी कि 26x प्लस 26y इज इक्वल टू 5 इंटू का क्या हो जाएगा 26, और कितना निकल गया, बस वही हो जाएगा इसका आंसर। और यही आपका 26 इंटू का 5 जो है 36 हो गया डी आंसर। तो कुछ दिक्कत, देखिए इसमें सिंपल ही था, एलसीएम एचसीएफ एक्स वाई, बस ये आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। 26x प्लस 20y ये चीज अगर आप ध्यान में रख लेंगे, और यहां पर भी है 26x 26y, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 26, ठीक। ये अगर आपको ध्यान में है, ये चीज थोड़ा सा अगर आप ध्यान में मेकअप कर ले रहे हैं तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो नंबर में उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मान रहे जो भी चीजें उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो बाद में हमको बहुत उसमें मेहनत करना पड़ेगा एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है बोला है। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, तो बोलिएगा सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है और ए बी पता है, हमको ए प्लस बी पता है, बस हमको क्या चाहिए ए बी चाहिए। अब ए बी हम कैसे निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, निकल जाएगा इक्वल टू 8, तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका हम उठा करके होल स्क्वायर कर दिए। तो यहां जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 64, 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दिया है कितना 12 प्लस 2ab इज इक्वल टू 64। इसमें से अगर हम 12 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 2ab इज इक्वल टू 64 माइनस का 12 यानी कि 2 और 5 52। यहां से अगर हम बोले कि ए बी हम क्या बोल सकते हैं 52 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 26, ये हम बोल सकते हैं। अब इसी को बस के पुट कर देना है, हमको ए प्लस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, और इसको यहाँ पर पुट कर देना है। ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 12 और यहाँ 26, घटेगा कितना बचेगा माइनस का 14, और यहाँ पर कितना है 8, तो आंसर कितना में आएगा माइनस में आएगा। 14 8 कितना होता है बताइए, 14 8 कितना होता है भाई, 14 8 112 होता है, जो कि माइनस में आंसर ए हो जाएगा। पुट करके देख लीजिए आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ 200। कितने क्वेश्चन बचे हैं यार, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये पूरा प्रीवियस ईयर का जो एक शिफ्ट का पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 200 डिवाइड बाई, अब सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, 200 है डिवाइड अभी रन दीजिए, बस अभी ऐसे ही लगा कर दीजिए। पहले क्या है आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड मॉस पे आधारित है, देख लीजिए एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन हो गया ये अभी, तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन में। 5.27 4.77, इसको इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1, इसको इसमें जोड़िएगा कितना आ जाएगा 9, तो टोटल कितना हो गया 9 + 1 10। जोड़ लिए होंगे आई थिंक, नहीं जोड़ेंगे तो बताइए जोड़ के दिखा दें। 5.23 4.77 0 7 3 10 0 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1 5 4 9 1 10 10.000000, ठीक। यहां पर हो गया है ये 10। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, इनटू का इधर क्या है, अभी देखिए इधर का ब्रैकेट बाकी है, इसको क्या करेंगे इधर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सीधे ऊपर नीचे, कैलकुलेशन इजी करना हो तो 6 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 में से 4 2 घटा देंगे 4, यानी कि इधर लिखता हूं
200 डिवाइड बाई 10 इंटू का कितना हो जाएगा, ये 6 में से 2 गया 4/10 प्लस का 3। अब यहां से देखिए समस्या क्या फंसती है, आप वर्ड मास में लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि पहले हम मल्टीप्लाई करें कि पहले डिवाइड करें। तो आपने पढ़ा है क्या, BODM, तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले आप डिवीजन कीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा 20 इंटू का अब 4/10 और प्लस का 3 कीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 4 दूनी की 8, 8 3 11, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथमेटिक्स जितने आराम से करोगे ना, जितने आराम से फील करके उसको करोगे, उतना अच्छा ही आपका जो है वो प्रिपेयर होते चला जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर रिविजन समय में, है ना। तो ऐसे क्या है, अब जल्दीबाजी में करिएगा ना, तो जल्दीबाजी में मैथमेटिक्स जल्दी में थोड़ी ना होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत ज्यादा लोग गलत किए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, मतलब क्या है, 10 लीटर का आपका टोटल एक कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें से इवेपोरेट हुआ कितना, इवेपोरेट हो गया 2 लीटर, तो बचा कितना 8 लीटर, 8 लीटर कंटेनर में बचा हुआ है। अब इसमें क्या है, द रिमेनिंग सॉल्यूशन कंटेंट 6% साल्ट। अब ये कितना साल्ट कंटेंट किया है 6%, यानी कि 8 का 6% बोले तो कितना हो जाएगा, अगर ये 8 लीटर है तो इसका 6% करेंगे तो कितना हो जाता है 4 8 6 48, सॉरी 8 का 6% यानी कि 6/100, जो कि हो जाएगा 48 पॉइंट 48 यानी कि 0.48। क्या है ये, लीटर का हम बात कर रहे थे, लीटर में बोलेंगे आप 0.48 लीटर, ये हो गया आपका साल्ट कितने में 8 लीटर में। अच्छा एक आप बताइए हमको बात क्या, कि अगर आपने पानी तालाब में, समुद्र में, नहर में कहीं भी देखा, पानी उड़ रहा है तो क्या उसके साथ नमक उड़ेगा, साल्ट उड़ेगा? साल्ट तो उड़ेगा नहीं, वो तो भाई ऐसे ही, तभी ना आपको जो पानी में लेयर जमे हुए दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, उसकी जो है वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, वाटर वहां से इवेपोरेट हो जाता है, पानी जमने लगता है, धीरे धीरे गाढ़ापन हो जाता है, वही ना हो रहा है, लेयर बन जाता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। यानी कि साल्ट हमारा 10 लीटर जो था तभी भी उतने था, 8 लीटर हुआ तभी भी उतने है। अगर इसमें हम 5 लीटर पानी मिला दें, पानी मतलब शुद्ध साल्ट वाटर नहीं, तो भी हमारा साल्ट तो उतना ही रहेगा ना। इसमें से हम 5 लीटर निकालेंगे तो साल्ट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि सभी मिला हुआ है। देखिए हमारे कहने का मतलब यह है कि हम जब वाटर निकाल रहे हैं, ऐसे डब्बा डाल के निकाल दिया तो साल्ट भी निकल गया, लेकिन अगर ये इवेपोरेट हो रहा है तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ना कि साल्ट। समुद्र में जो हम नमक बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वही ना इवेपोरेशन मेथड से इवेपोरेट कर देते हैं, यानी कि समुद्र को पानी को इकट्ठा करके थोड़ा सा फैला देते हैं, पानी को इकट्ठा समुद्र से थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, जल हो गया, जल से थोड़ा ऊपर लैंड में उठा लेते हैं और इसको क्या है फैला देते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है, साल्ट वहीं पर नमक बच जाता है। उसको हम जमा करके पैकिंग करके ले आते हैं मार्केट में, आयोडीन, मैग्नीशियम और बहुत सारी चीज उसमें पाए जाते हैं। तो बात हम उसका नहीं कर रहे हैं, अभी हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि हम ये बोलना चाहेंगे कि ये हम बोल सकते हैं कि 8 लीटर में भी हमारा साल्ट कितना है 0.48 लीटर, और 10 लीटर में कितना होगा, तो 10 लीटर में भी ये सेम होगा, यानी कि तो 10 लीटर में ये कितना परसेंट है, ठीक, यानी कि 0.48 कितना 10 में, सॉरी ये 10 है, कितना परसेंट, समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार इस बात को सुनिए, 0 काट देंगे, बचा इधर, ये हो जाएगा कितना 4.8%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से पीछे जाकर सुनिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा है लगभग एक एक स्टेप छोड़ करके, हर एक स्टेप में पूछा है, एक एक स्टेप छोड़ करके, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत आराम से बताया हूँ, 10 मिनट लगा। बस ये 2 चीज कंसेप्ट समझ जाइएगा ना, आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपको सब कैलकुलेशन कीजिएगा।
मैंने क्या बोला, जल में नमक, नमक इवोपोरेट नहीं हो रहा है, यानी कि वो वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, वो सही है। पानी वाष्पीकृत हो रहा है, यानी कि 10 लीटर में भी आपको उतना जितना नमक था, साल्ट था, 8 लीटर में भी उतना ही है। ठीक, 10 लीटर में, अगर इसे केजी में बोले कि 10 लीटर वाटर में अगर 2 केजी नमक इसमें घोले थे आप, तो इसमें से 2 लीटर वाटर अगर इवेपोरेट हो गया, यानी कि वाष्पीकृत हो गया, तो अभी कितना बचा, 10 लीटर बचा, सॉरी 2 लीटर निकल गया तो 8 लीटर जल बचा। लेकिन आपका जो नमक था वो तो आपने जो डाला था वो वही है, वो तो इवेपोरेट होगा नहीं, वो तो वाष्पीकृत होगा नहीं, तो वो जो है अभी भी उतना ही है। तो 2 लीटर जो है, 2 केजी 10 में कितना परसेंट है, और 2 केजी 8 में कितना परसेंट है, बस यही इसमें है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं कि सर इसका कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग को उसको समझाने के लिए थोड़ा सा लग जाता था, इसीलिए उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताया। और उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एक पूछ लेगा उसमें क्या बोलते हैं, पल पोला भी क्वेश्चन देता है, वो भी उसी टाइप है, सेम यही है। चलिए 30 लेबर कैन बिल्ड अ ब्रिज 40 डेज। आपको पता होगा क्या, MDH चाट मसाला, ठीक, MTH होता है वो, ये MDH की बात कर रहे हैं। मैन डे आवर इज इक्वल टू वर्क, हम यही बोलते हैं। सेम काम के लिए M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, ये लेके चलते हैं। ठीक, चलिए इसी पे है बेस। 30 लेबर कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 40 डेज इफ 75 वर्कर्स आर असाइन्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए क्या बोल रहा है, 30 लेबर जो हैं कितने दिन में, 40 दिन में बनाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, 75 वर्कर और असाइन्ड टू कंप्लीट। अब देखिए यहाँ वर्कर लिखा है, यहाँ लेबर लिखा है, दोनों का अलग अलग मत समझ लीजिएगा, हिंदी में पढ़िए। 30 श्रमिक और 75 श्रमिकों, यानी कि श्रमिक कई बात हो रहा है, मैन लेबर और वुमेन वाला चक्कर में ना लग जाएगा, मैन वुमेन वाला। ठीक, टू कंप्लीट दिस सेम वर्क हाउ मेनी डेज विल इट टेक, काम क्या है वही है, कितने लोग, 75 लोग, कितना दिन, यही हमसे पूछा है। 30, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 8 पचे 40, 8 पचे 40, कितना हो गया, 16 डेज। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हैं या बस केवल टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास का इन द सेंस कि मतलब केवल आप इधर उधर यूट्यूब में कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो देख देख के समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, एग्जाम के लिए आपको भी उतना ही समय मिला हुआ है जितना दूसरे को मिला हुआ है। ये आप देख रहे हैं भीड़ है, आपको इन्हीं भीड़ में से धीरे धीरे आगे निकलना है। ठीक है, क्या इनके साथ ही रहना है। अगर आपको इनको साथ ही रहना है तो इनके साथ एक फॉलो करते रहिए। सभी लोग जो फॉलो करते हुए चल रहे हैं, सब कुछ करते हुए चल रहे हैं। ठीक, आप कंपटीशन देखेंगे कितना, 32,000 कुछ भी, जो भी सीटें हैं, छोड़िए 32,000 तो ज्यादा हो गया, जो भी सीटें हम बोल रहे हैं, 5 सीटें हैं या 10 सीटें हैं या 50 लाख सीटें हैं। ठीक, सभी में कंपटीशन तो बराबर है, मतलब ये कंपटीशन है, ये आप नहीं बोल सकते। 50 लाख भी सीट के लिए आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म देख रहे हैं लगभग 50 लाख 60 लाख फॉर्म भरा गया है इसमें एनटीपीसी में। 50 लाख वैकेंसी है तो बात वो अलग है, लेकिन 50 लाख वैकेंसी की मतलब आपको लगता है कि हमारे देश में 50 लाख वैकेंसी आ सकती है? भाई 1 लाख देने के लिए तो 5 साल लग जा रहे हैं गवर्नमेंट को, 50 लाख के लिए तुम सोच भी कैसे सकते हो यार। ठीक है, तो वो 2 करोड़ 4 करोड़ वाला सपना भूल जाओ। हाँ, अगर आप इंतजार में नहीं 2 करोड़ का वैकेंसी आएगा तब जाकर के हम फॉर्म मतलब की पढ़ाई करके एग्जाम देंगे, तो वो अलग बात है। ठीक, इधर आते हैं, 50 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, मतलब समझ आइए कितने कंपटीशन है। आप कंपटीशन में ही खोना चाहते हैं या कंपटीशन से आगे निकलना चाहते हैं? तो आपको अभी मौका मिला हुआ है, फरवरी मंथ है, वैलेंटाइन डे आपका खत्म हो गया। मानता हूं वैलेंटाइन में बहुत दिन लोगों को दर्द भी हुआ होगा, बहुत लोगों को खुशी मिली होगी, खैर वो भूल जाइए। आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा, हर एक साल अब वैलेंटाइन मनाइएगा। आपने वैलेंटाइन एक बना लीजिए, हमेशा के लिए बना लीजिएगा। ठीक, क्या जरूरी है इधर उधर का बार 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 बार।
प्यार देखो यार, प्यार प्यार होता है, उसमें नो कमेंट। हाँ, लेकिन बात यह है कि आप वैलेंटाइन डे से आप बाहर निकलिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए। जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस हम यही करना चाह रहे हैं। मार्च फरवरी हो गया, मार्च और अप्रैल, अप्रैल में आपका एग्जाम है। फरवरी और मार्च ये 2 महीने का समय है। इन 2 महीने के समय में ही आपको जो करना है सो करना है। फरवरी भी आपका आधा पार हो चुका है, बचा अब क्या, क्या बचा, मार्च महीना। तो बस आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको करना क्या है। आपको खुद से अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे, घर परिवार समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगी, आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। बस इतना ही कहूंगा कि इसीलिए पढ़ाई कर लीजिए। मौका बार बार नहीं मिलेगा, 5 साल फिर से इंतजार करना पड़ेगा। आप कंपटीशन देख रहे होंगे मार्केट में क्या है स्थिति है। एक बार जी जान लगा दीजिए। अगर आपको किसी चीज का हेल्प चाहिए, आप हमको कमेंट कीजिए। किसी सब्जेक्ट में वीडियो का, या कुछ पीडीएफ चाहिए, या कोई मटेरियल चाहिए, कोई भी चीज स्टडी से रिलेटेड। हेल्प नहीं कि भैया हमारी गर्लफ्रेंड भाग गई है उसका यार मनाना है, ये सब नहीं। स्टडी से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, जो भी चीजें हैं मैं उसमें आपको जरूर कोशिश पूरा करूंगा कि आपको वो चीज मिल जाए, आपको उदास ना होना पड़े। और जो भी वीडियो में जो भी चीजें कमी है वो भी चीज आप बताइए कि इसमें क्या लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी चीजें हैं तो आप बताइए, उसका भी सुधार किया जाएगा। कुछ बोलिएगा तब ना होगा कुछ। चलिए ठीक है। हाँ, ज्यादा ज्यादा एक बात कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे और एक तो बेल आइकन है, ऐसे घंटा है, तो इस घंटा को आप जोर से बजा दीजिए। ठीक, जोर से बजा देंगे तो थोड़ा सा आपका भी मतलब ये क्या है कि जो भी चीज मैं डालूंगा वो आपके पास मिल जाएगा, बस इतना होगा। उससे आवाज नहीं आएगा बजने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।